नमस्कार दोस्तों, मैं गुरकीरत सिंह एमजी सोलर से आज आपके लिए एक ऐसी साइट लेकर आया हूं जो कि है दुराई फार्म बारादरी। ये यूपी में बिलासपुर में एक गांव है। यहाँ पर दोस्तों एक हमने सिस्टम लगाया था लक्स पावर का SMA 5 किलोवाट इन्वर्टर। तो इसमें मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, खास इसमें ये चीज़ है स्केलेबिलिटी। दोस्तों स्केलेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सिस्टम को बहुत ही बढ़िया और सक्सेसफुल और बहुत ही इम्प्रेसिव बनाती है। स्केलेबिलिटी में बात करूं कि स्केलेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी और बिना पुरानी इन्वेस्टमेंट वेस्ट किए आप उसे फर्दर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक साइट दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है जहाँ पर हम आज आए हैं दुराई फार्म में। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 किलोवाट की 2 इन्वर्टर्स लगे। पहले ये एक इन्वर्टर लगा था, तो सर ने हमसे बाद में एक और इन्वर्टर लगवाया 5 किलोवाट का विदाउट वेस्टिंग द प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इस 5 किलोवाट पे की। तो इसका फायदा ये हुआ कि पहले वो 2 AC चला रहे थे जब उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम लगवाया था, अब उन्होंने एक और लगवा लिया 5 किलोवाट का। तो इसकी टोटल आउटपुट जो हो गई है वो हो गई है 10 किलोवाट। तो अब पूरे घर का लोड वो इसी सिस्टम पे, इसी इन्वर्टर्स और पैनल्स पे चला रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं मिस्टर जसवीर सिंह से, जो कि इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, कि उन्हें ये सिस्टम, उन्हें ये सारा प्रोग्रेस कैसा लगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अपने तो सुनाइए। सर आप थोड़ा सा हमें बताइए कि सिस्टम के बारे में, क्या इस सिस्टम के फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मल सिस्टम से यूनिक लगे और आपने इस हाइब्रिड सिस्टम को चुना, और बताइए सर। ऐसे सर, जो हमें लक्स पावर ने दिया है, हाँ जी। ठीक है, इसका बैकअप हमें अच्छा मिला। थ्रू आउट द डे हम इसे यूज करते हैं, मेरा पूरा घर इस पे यूज हो रहा है। हाँ जी। हाँ, पर यह है भी आदमी को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है भी टूवर्ड्स नाइट। हाँ। बाकी तो ठीक है ओवरऑल। दिन में तो मतलब सोलर है। हाँ, तो सर totally। आपके कितने किलोवाट्स के पैनल लगे हुए हैं इसमें? मेरे 16 पैनल लगे हैं, जिसमें 8 पॉइंट समथिंग है, प्लस मैंने एडिशन अभी और करना है। अच्छा ठीक। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर सर के हमने देखे थे जिस समय लगाए थे, गोल्डी के हम लोगों ने पैनल्स लगाए हैं, जो कि एक बहुत ही कॉन्शियस ब्रांड है। द इंडियाज मोस्ट कॉन्शियस ब्रांड टुवर्ड्स क्वालिटी है गोल्डी। तो इसके हम लोगों ने 550 के मोनो पर हाफ क्वालिटी के 16 पैनल्स लगाए थे, विच बिकम्स 8800 वॉट्स। तो दोस्तों 8800 वॉट्स के पैनल लगे हैं और 5-5 किलोवाट के यहाँ पर 2 SMA इन्वर्टर्स लगे हैं लक्स पावर की तरफ से। तो एक इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी है, पैनल सपोर्ट है जी अपना 8 किलोवाट का, तो दोनों की पैनल सपोर्ट हो जाती है 16 किलोवाट। और इसमें जो आप लोड दे सकते हैं वो है टोटल 10 किलोवाट, क्योंकि 5-5 किलोवाट 2 सिस्टम्स पैरेलल हुए तो 10 किलोवाट का लोड है। तो सर आपके पहले 2 AC चलते थे, हाँ फिर जी। आपने लोड और बढ़वाया। हाँ जी। तो अभी आप कितने AC चला रहे हैं सर इसमें? मैं इन द मॉर्निंग, मतलब दिन में, तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 to 5 एसीज, अगर नॉट कंटिन्यूस। हाँ जी। ऑप्शनल मैं चला लेता हूँ, 4 एसीज तो चलते ही हैं कंटिन्यूस। हाँ जी, 4 AC तो गर्मी इस बारी पड़ी भी हाँ। बहुत है सर। और वैसे कितना टाइम हो गया आपको ये सिस्टम यूज करते हैं? ये लमसम 6 मंथ्स। तो अभी तक सर कोई हाँ, प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी ऐसा इशू नहीं है। तो सर कोई एक खास फीचर आप बताइए इस इन्वर्टर के बारे में जो आपको एक बहुत ही यूनिक लगा हो, क्योंकि आपने, मैं जानता हूँ जरूर आप और भी जगह विजिट किए होंगे, आपने हाइब्रिड सिस्टम चुना, ठीक है, तो आपने सिस्टम चुना ओवर एनी अदर सिस्टम। तो वो क्या चीजें हैं जिस कारण आपने सिस्टम हाइब्रिड को चुना? थोड़ा ऐसी क्या चीजें आपके मन में उस समय आई होंगी कि मैं एक हाइब्रिड सिस्टम पे, वो भी लक्स पावर हमारे थ्रू, आप चाहे एमजी सोलर के थ्रू, तो कुछ बताइए सर। ऐसे था अभी, मैं फर्स्ट विजिट लखनऊ ऑटो इसमें सोलर एग्जीबिशन में गया था। ठीक है सर। तो वहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। तो लक्स पावर पे भी गए थे हम वहाँ। ठीक है। तो इनके मेन जो फीचर्स हैं, जो जैसे मेरा फर्स्ट जो हमें फ़ोन पे इसका बैकअप मिलता है, रिमोट मॉनिटरिंग हाँ, ऐप की बात कर ठीक रहे हैं है, आप? तो उससे हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिलती है भी हमें प्रॉब्लम से फेस करने की, प्रॉब्लम ना आए तो उससे हम एक्टिव रहते हैं। मतलब हमें भी- पूरा फोन में आ जाता है कि हमारे इन्वर्टर्स में हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है या वो डाउन होने वाला है, बिल्कुल। भी कोई ऐसा इशू, क्योंकि मेन चीज यही है भी घर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर रहनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब सर हमारे पास आए थे तो सर का ऑप्शन था कि अगर मैं ऑफ ग्रिड 10 kVA ऑफ ग्रिड अगर लगवा लूँ तो वो सिस्टम कैसा रहेगा, मैं हाइब्रिड क्यों चूज करूँ। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट दोस्तों आपके लिए भी क्लियर कर दूं, अगर आप 10 kVA का एक ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं, सोच रहे हैं लगवाने की,
तो उसमें आपको आउटपुट जो है वो 7800 वॉट्स मैक्स मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर बैटरी की, तो वो होता है 120 वोल्ट्स पे, यानी कि आपको 10 बैटरीज आपको उसमें सीरीज करनी पड़ती है। यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8 बैटरीज हैं, क्योंकि एक इन्वर्टर चलता है जी 48 वोल्ट्स पे, तो 2 इन्वर्टर होने के कारण हमने यहाँ पे 8 बैटरीज कनेक्ट करी है। लेकिन ये सीरीज में नहीं है दोस्तों, खास बात ये है ये बैटरीज 4 की सीरीज है। इन केस फ्यूचर में अगर आपकी कोई एक बैटरी गड़बड़ भी होती है तो आपको सिर्फ उसी सीरीज की बैटरी में रिप्लेसमेंट करनी है, आपको पूरी सीरीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यही एक ड्रॉबैक है, ये एक ड्रॉबैक है उनमें से कि एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको पूरी सीरीज आपकी अगर खराब होती है तो आपको सारी बैटरी आपको रिप्लेस करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ी रेकरिंग कॉस्ट आ जाती है। तो सर को जब हमने ये समझाया और भी फीचर्स बताए जैसे कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, सर जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है, वो फीचर्स के बाद सर ने ऑप्ट किया कि वो एक हाइब्रिड सोल्यूशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले सर ने एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाया था, उसके बाद उन्होंने अपग्रेड करके एक 5 का और लगवाया, तो टोटल हो गए 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स। तो बाकी सर अगर हम बात करें आप इस पे, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है लक्स पावर का, वो एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होता है। तो क्या आप इस पे हीटर और इंडक्शंस वगैरह जो हम नॉर्मल इन्वर्टर्स पे मैं टोटली मेरा घर जितना भी है, हाँ जी, मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो 7 किलोवाट का है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं 10 से सफिशिएंट हूँ, क्योंकि मेरे 2 इंडक्शन, 2 फ्रिजेस, बाकी पूरा एसी चल ही रहा है, गीजर भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इस समय आपका पूरा घर इसी पे ही है पूरा घर। हाँ जी, ठीक है। तो सर दोस्तों इस घर में ऑलमोस्ट 5 से 6 एसी हैं, 2 इंडक्शन है कुकिंग के लिए, और सर ने हमें बताया जो सिलेंडर पहले इनका 1 महीना नहीं चलता था वो अब 3-3, 4-4 महीने चल रहा है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम की कुकिंग अब इनकी सारी इंडक्शन पे होती है। तो विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट फॉर कि हम एक ग्रीन एनर्जी की तरफ चल रहे हैं। हम सब जानते ही हैं कि इंडिया डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द ग्रीन रेजोल्यूशन। तो 2030 तक हम लोगों ने इंडिया को एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक ग्रीन कंट्री बनाना है। तो सोलर एनर्जी एक बहुत ही बड़ा इसमें एक फैक्टर है। तो मैं भी दर्शकों को कहूंगा कि आप इस चीज में जल्द से जल्द इन्वेस्ट करें। और आइए दोस्तों आपको बाहर चल के हम लोग कुछ पैनल्स दिखाते हैं कि कौन से पैनल सर ने लगवाए हैं, और सर से कुछ और जानकारी भी चाहते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अपने सर से जानते हैं कि जब से उन्होंने हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगवाए हैं उन्हें क्या फर्क पड़ा है, कि क्या उनके बिजली के बिल एक्चुअल में रिड्यूस हुए हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए आप इस बारे में भी। देखिए सर, अपना जो डेली का यूज है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि मोस्टली हम दिन में ज्यादा यूज करते हैं, रात में तो यूज होता नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे बहुत डिफरेंस पड़ा है, क्योंकि हम जो भी चीज यूज करते हैं दिन में है, कुकिंग है, प्लस एसीज वगैरह है, रात में तो आजकल टेम्परेचर डाउन होने से डिफरेंस आ ही गया है काफी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल में मतलब मानो आप तो मेरे 25 to 30% का डिफरेंस है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से तो हम मान के चले कि आप सोलर की जितनी भी आपने कॉस्ट लगाई थी वो 1 से 1.5 साल में या 2 साल में मैक्सिमम आप रिकवर कर हाँ, ये मानिए आप 2 साल में तो रिकवर हो जानी चाहिए। भी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम ना आती है तो वैसे तो हो जाएगी। ठीक। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस समय सर ने यहाँ पर लेड एसिड की 8 बैटरीज यूज करी हैं, 4 की पैरेलल हैं, सीरीज में है वो बैटरीज। बट अगर आप लोगों को मैं बात करूं एक्चुअल चीज की, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके साथ लिथियम बैटरीज में जाना चाहें, वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन होगा। 3 घंटे में मैक्सिमम चार्ज हो जाती हैं, और आपको वारंटी भी जो है वो 10 ईयर्स तक उसमें बैटरीज में मिलती है। मेंटेनेंस फ्री बैटरीज है, वॉल हम पावर वॉल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और मैं थोड़ा सा दोस्तों को दिखाना चाहूंगा कि जब ये सिस्टम हमारे पैरेलल में चलते हैं तो आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर इन दोनों इन्वर्टर्स में एसएनए सीरीज में आपको ऐसी एक स्क्रीन मिलती है। ये जो लोड है वो इस समय पूरा 32% दोनों इन्वर्टर्स में डिवाइड होके चलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है, आपको फोन में भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको एक इन्वर्टर्स पे स्क्रीन भी मिलती है, जिससे पूरा आप देख सकते हैं कि पैनल्स कितना बना रहे हैं, बैटरीज आपकी कितने परसेंट पे हैं, कितनी वीडीसी है बैटरी की, घर में आपका लोड कितने परसेंट या कितने किलोवाट्स है। जैसे इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि 2.5 किलोवाट दोनों इन्वर्टर्स में सर के घर पे लोड चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 किलोवाट। तो और भी इस पे 5 किलोवाट लोड और चल सकता है। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप भी अगर ऐसे इन्वर्टर्स या ऐसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या इन्वर्टर किसी सोलर की कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।
ये थी हमारी एक और सक्सेसफुल स्टोरी जसबीर सिंह के साथ। तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन जिनके लिए यूज़फुल है, जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं टुवर्ड्स द हाइब्रिड एंड सोलर सिस्टम, तो वो जा सकें। सो थैंक यू दोस्तों।